बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दायर दरखास्त पर होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने चौधरी शुजात हुसैन का डिप्टी स्पीकर को लिखा गया खत तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमने नोट किया, अभी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जवाब नहीं दिया जा सकता। इस तनाजुर में वज़ीर आला का स्टेटस खतरे में है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, अपडेट कीजिए। जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जो है वो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि तमाम फरीकैन को जवाब जमा करवाने की मोहलत दी जाती है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा है कि डिप्टी स्पीकर के वकील इस बात को यकीनी बनाएंगे तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड अदालत में आइंदा समाअत पर पेश करेंगे। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी लिखा कि तमाम पार्टियों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फ्रीकैन को अपना जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि हमने नोट किया है कि अभी वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि इसके नतीजे में वज़ीर आला का स्टेटस जो है वो भी खतरे में है। अदालत ने अपने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म में यह भी लिखा कि ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला के एक मुंतखब वज़ीर आला के तौर पर काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान ऐसी ही सूरत हाल 1 जुलाई को पैदा हुई थी। अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि जहां वज़ीर आला बतौर ट्रस्टी काम करने की हदायत की जाती है, और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि हमने आज फिर तमाम फ्रीकैन को पेशकश की है कि हमजा शहबाज इस पोजीशन पर बतौर वज़ीर आला बहाल रहें। और इसके अलावा अदालत ने यह कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब और हमजा शहबाज के वकील ने कोई इस चीज़ पर इतराज़ नहीं किया, लिहाजा हमजा शहबाज को बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने का हुक्म देते हैं। इसके साथ साथ अदालत ने ये जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है और 25 जुलाई की 11 बजे तक जो है वो समाअत जो है वो मुलतवी की है, और 25 जुलाई को 1 बजे के करीब जो है वो ये समाअत का आगाज होगा। और फ्रीकैन को अदालत ने 11 बजे तक 25 जुलाई की जो है वो अपने जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने का पाबंद भी किया है। के लिए शुक्रिया अरशद। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया है कि सूबे को बगैर गवर्नेंस के नहीं छोड़ा जा सकता। हमजा शहबाज आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे, महदूद इख्तियारात में काम करेंगे, वो पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे सियासी फ़ायदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि सूबे में मेरिट से हटकर तकरूरी हुई तो इसको कालअदम करार दे दिया जाएगा। अगली समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। अरशद अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने वकील इरफान कादिर से इस्तफसार किया, ऑर्डर का वो कौन सा हिस्सा है जिसकी आड़ लेकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। आप वो पैराग्राफ पढ़ दें जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि मेरी तो आज पहली पेशी है, आप मुश्किल इम्तिहान ले रहे हैं। इरफान कादिर ने कहा, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि खुद को डिप्टी स्पीकर की जगह पर रख कर सोचें। मेरी राय भी यही है कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त समझा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न करने का फैसला दे चुकी है, जिसकी रोशनी में डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी। अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमने वजीर आला के इंतखाब का रिकॉर्ड भी मांगा था, क्या रिकॉर्ड आया? जिस पर इरफान कादिर ने कहा, इस हवाले से मुझे मालूमात नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि हमजा शहबाज महदूद इख्तियारात में काम करेंगे, वो पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उनको सियासी फायदा हो। आइंदा समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू हुआ है, जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जैसे कल पहुंचा था। मरियम नवाज ने लिखा, अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए बखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे ही एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्का हमसे न रखी जाए। बहुत हो गया।
हुकूमती इत्तेहाद ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल कोर्ट समाअत की अपील कर दी है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इमरान खान का मकसद एहतसाब से बचना और चोर दरवाजे से इख्तिदार में आना है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। शहबाज शरीफ is declared as a returned candidate for office of Chief Minister having received majority votes. डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग का मामला, हुक्मरान इत्तेहाद ने फुल कोर्ट समाअत की अपील कर दी। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आईनी मामलात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। कौमी मईशत दिवालियापन के खतरात से दो चार हो चुकी। हुक्मरान इत्तेहाद ने एलामिया में ये भी कहा कि इमरान खान का मकसद एहतसाब से बचना और चोर दरवाजे से इख्तिदार में आना है। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक के हुक्मरानी पर हरगिज समझौता नहीं होगा। फस्तायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा, पार्लियामान के फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। हम अपने केस, अपने रेजोल्यूशन, अपने मामला जो है बार बार अदालतों में ले जा रहे हैं। पार्लियामान के फैसले, असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए। बाकी सारे इदारे पार्लियामान से जन्म लेते हैं। हमें उन इदारों के पास जाके अपने फैसले, अपने तनाज़ात के फैसले नहीं कराने चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, गेम चौधरी शुजात के खत ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पलटा है। उन्हें ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सबमिशन करनी चाहूँगा, हमारे मामलात को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर भी आना चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा भी किया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दूर की कौड़ी ले आए। कहा, कल डिप्टी स्पीकर पहले से खत जेब में लेकर बैठे थे। फारूक हबीब ने डिप्टी स्पीकर को कठपुतली करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर पहले से खत जेब में लेकर बैठे थे। खत अरकान को ना देना बददियानती है। उन्होंने खामोशी से लेटर देते हैं, भाई आपको मेंबर को देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर अभी जेब में लेके बैठा है और पहले से लेके बैठा है, इससे बदनीयती जाहिर होती है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को दफन कर चुकी है और अब वो मुस्लिम लीग नून की जैली तंजीम है। फारूक हबीब बोले, डिप्टी स्पीकर ने परवेज इलाही के मैंडेट की चोरी के दौरान कठपुतली का किरदार अदा किया। ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हलाई जा रही थी। उधर फवाद चौधरी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। पाकिस्तान की आइन को पामाल किया, कानून को पामाल किया, इखलाकी इक़दार को पामाल किया और अचानक ही डिप्टी स्पीकर साहब ने अपने बालों से एक खत निकाल के जो है वो पेश कर दिया। फवाद चौधरी ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि अददी अक्सरियत रखने वालों को ओपोजिशन में भेजा जाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कल रात लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर धावा बोला गया। हमले का नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान अपने हक में फैसले के लिए इदारों पर दबाव डाल रहे हैं। पीटीआई के गुंडों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला गया। रात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के जिस तरह गेट पे चढ़े, जिस तरह दीवारें फलांगने की कोशिशें की, हम इसको आला अदालत पर हमला समझते हैं और हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह के बेहुदा हरकत का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इस पार्टी के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए। चौधरी शुजात हुसैन ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि तहरीके इंसाफ का वजारत आला का कैंडिडेट हमारा नहीं हो सकता। इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। परवेज इलाही कल भी हमारे उम्मीदवार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।
इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत नहीं कर सकते। इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। काफ लीगी सदर ने एक बार फिर दो टोक बता दिया। चौधरी शुजात का अपने बयान में कहना था उनका इदारों के साथ 30-40 साल से ताल्लुक रहा है। इदारों पर तनकीद करना अलहदा बात, मगर इदारों के खिलाफ नाजेबा जुबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दूसरी जानिब परवेज इलाही के साहिबजादे मुअन्निस इलाही का दावा है कि उन्होंने चौधरी शुजात से नजरसानी की दरख्वास्त की थी, मगर उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। ये जो शुजात साहब के अल्फाज थे कल। तो मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने, लेकिन इमरान खान के ना बने। मुअन्निस इलाही ने दावा किया कि चौधरी शुजात पर कोई दबाव था। लाहौर के लिबर्टी चौक पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इजहार यकजहती किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के कारकुनान के अलावा फनकार बरादरी भी मौजूद है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर याकूब, क्या हालात हैं यहाँ पर, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, तफसील से बताइए। बिल्कुल, लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और उनकी इत्तेहादी जमातों की कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और जो कारकुन है उन्होंने पार्टी पसंद उठा रखे हैं और यहाँ पर पार्टी तरानों पर झूम रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। और जो मुस्लिम लीग नवाज के जो पार्टी नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज जब से वज़ीर आला पंजाब बने, पंजाब के अंदर तरक्की का एक सफर जो है चल पड़ा है। तो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद यहाँ पर कायदीन भी यहाँ पर उनके आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये फंक्शन अब तक कुछ देर पहले शुरू हुआ है। तो यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर। और अब जिक्र बड़ी खबर का। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट से गुफ्तगू में अहम ज़राए ने वाज़े किया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेगी। इंतखाबात कराने का फैसला सियासी जमातें करेंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद किशकोरी। बावसूख जराए ने समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट को वाज़ेह कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट पहले भी न्यूट्रल थी, आज भी गैर जानिबदार है और आइंदा भी न्यूट्रल ही रहेगी। इलेक्शन कब होंगे ये फैसला सियासी जमातों को ही करना है। अवाम के नुमाइंदे ये फैसला खुद बखूबी करना जानते हैं। जराए का कहना है कि हुकूमती जमातों ने ओपोजिशन को नए मुतवक्का इंतखाबात के लिए अभी तक बाकायदा अप्रोच नहीं किया। पंजाब में वजारत आला के मामलात तय होने के बाद उम्मीद है कि हुकूमती इत्तेहाद नए इंतखाबात की तैयारी पर बाकायदा बातचीत अगले हफ्ते शुरू करे। कुल जमाती कमेटी मुमकिन तौर पर अपना पहला इजलास 11 अगस्त को इस्लामाबाद में करने का इरादा रखती है। इसके लिए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल एक कुल जमाती कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी तहरीक इंसाफ को बाकायदा शिरकत की दावत देगी। तमाम अहम इदारों की भी मुनासिब राय ली जाएगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने नर्म मुदाखलत की बात को मामलात का रुख मोड़ने की कोशिश करार दे दिया। बैकडोर राब्तों की तरदीद करते हुए कहा, इमरान खान का एक ही मुतालबा है और वो है जल्द इंतखाबात। ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मुदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की कौम जो है वो ना किसी गैर आईनी मुदाखलत के लिए तैयार है, ना नरम के लिए, ना गरम के लिए, ना सख्त के लिए। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देख रही है। ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता और अच्छा हो जाता। उम्मीद करता हूं कि मंडे को ये बात आगे नहीं जाएगी। सो आइन और कानून पे जो फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे। बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते। कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर, हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे, बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फौरन इलेक्शन कॉल करें। अगर कोई आज करना चाहता है पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम उसके लिए तैयार हैं। हमें साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन चाहिए जो ना हमें फेवर करे ना किसी और को फेवर करे। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ वो हमें नहीं चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, सियासी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें धकेला जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इदारे सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दें। इमरान खान का सामना अब नई मुस्लिम लीग नून से होगा। थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे। पाकिस्तान
को डिफॉल्ट से बचाने की सज़ा हमें ये दी जा रही है कि हमें हमारी सियासत को आप फिर धक्का दे के कुएं में गिरा रहे हैं। हमें ऐसे हालात में मजबूर किया जा रहा है कि हम रिएक्ट करें। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है कि एक गाल पे आप थप्पड़ मारें और दूसरी आगे कर दें। आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपका जवाब मुक्के से आएगा। हम मजबूर हो गए हैं कि एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आए। पीडीएम ने आज अपना रद्द अमल दे दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला जाएगा। इलेक्शन जो है उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए सबके लिए एक जैसी 62-63 की तशरीह चाहिए। इस मुल्क में ये असूल चल रहा है, लुच्चा सबसे ऊंचा, कोई लाडला ना हो। ये तो लाडला प्लस है। ये हुकूमत में भी लाडला था, ये अपोजिशन में भी लाडला है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं। में इनसे सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, इनकी कोई गैर आईनी गैर कानूनी हमायत ना करे। सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दें, सियासत के मैदान में फैसला होने दें। यही इस मुल्क को आगे लेके जाने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन का खत भी तलब। अदालत ने फैसले में लिखा, वजीर आला का स्टेटस खतरे में है। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक में तकरीब। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के कारकुन मौजूद। वेलकम बैक। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कहते हैं सिर्फ 3 माह में माफिया मुल्क को घुटनों पर ले आया, रियासती इदारे कब तक उसकी इजाजत देते रहेंगे। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा है कि ये लोग 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं हैं कि जब लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्दअमल शानदार रहा। लोग इन माफियाज को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान ने इक़्तिदार की हवस में अपना जहनी तवाज़ुन खो दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। उनके दौर में करप्शन के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग भी फरोख्त होती रही। इमरान खान के दौर में मईशत तबाह हुई, आज उसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने आलमी वक़ार और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया है। शिबली फराज ने प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए, फिर सबके साथ बैठने को तैयार हैं। आबिद शेर अली बोले, हम वैसे भी इन लोगों से कोई बात नहीं करते। शिबली फराज साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जी नरम मदाखलत है, ये लफ्ज़ भी वैसे मैंने पहली दफ़ा सुना है। नरम मदाखलत तो होती है तो सख्ती होती है। तो अगर ये खबरें दुरुस्त है तो क्या इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक मेज़ पे बैठने में सर तैयार हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे जी। वो लोग जिन्होंने कि इस साजिश को और इस मदाखलत को पॉसिबल किया, जिससे कि एक अच्छी भली चलती हुई हुकूमत को गिराकर और ऐसे निकम्मों को ला के बिठा दिया गया, तो हम तो उनसे बिल्कुल नहीं बात करेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, आप इलेक्शन करो, इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी इसी को किसी ऐसी मीटिंग का या किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। नहीं तो आबिद शेर अली साहब, सर ये मसला किस तरह हल होगा? मुज़ाकरात नहीं होंगे, मफाहमत नहीं होगी, मामला तय किस तरह होंगे? आबिद साहब, मुज़ाकरात नहीं, हम तो वैसे ही नहीं इनसे बातचीत करते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान किसका लाडला है जो आइन शिकनी करे, करोड़ों की ममनुआ फंडिंग करे, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता। आला अदलिया से निहायत अदब से इस्तदा है कि इंतशार फैलाने वाले शख्स के मामलात का नोटिस लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के एमपीए तो यूं नाहल हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो खड़े पैर 10,000 दरहम अपने बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर ना अहल कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करना चाहूंगा कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सी सुलेमानी टोपी है। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूंगा कि ये शख्स करोड़ों रुपए की ममनुआ फंडिंग ले और 7 साल से इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और इसको खुली इजाजत है कि ये उस ममनुआ फंडिंग से सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा करे। पाकिस्तान का कोई इदारा
इमरान खान को नहीं पूछ सकता आखिर ये कैसा लाडला है, किसका लाडला है। ये पाकिस्तान का आइन तोड़ देता है, ये पाकिस्तान के कानून तोड़ देता है, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। इमरान खान हो सकता है कि अपने लिए फॉरेन फंडिंग केस में जब उसको फंदा टाइट होता नज़र आ रहा है तो वो इस किस्म की तजावीज़ दे रहा हो कि एक कौमी तौर पे की जाए रिकन्सिलिएशन, लेकिन किसी नेशनल रिकन्सिलिएशन में फॉरेन फंडिंग केस पे NRO शामिल नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि सुलेमानी टोपी को दूर किया जाए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 3 अम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्द कमांडर समेत 4 दहशतगर्दों को जिंदा दबोच लिया गया। रिपोर्ट देखते हैं। पाक धरती से दहशतगर्दों का चुन चुन कर सफाया करने का मिशन जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक जबकि कमांडर समेत 4 अम दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर किए गए पहले ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर जख्मी हालत में पकड़ा गया। उसके 3 साथी भी थर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। हलाक और गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। अमन दुश्मनों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, अगवा बराए तावान और मासूम शहरियों के कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो होशियार, खबरदार, कराची में मानसून का नया स्पेल शुरू हो रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा से गुफ्तगू में बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब तेज बारिश होगी जो बुध तक जारी रह सकती है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। 23 जुलाई की फिर रात को इम्कान होगा कि कुछ मॉडरेट स्पेल हो जाए कराची में, और फिर 24 की रात शाम और फिर 25 को खास कर ये तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तो अगेन ये अच्छा ताकतवर सिस्टम है मानसून हवाओं का जो सिंध में दाखिल होगा। इस बारिश के नतीजे में ये अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नदी नालों में तुगयानी आ सकती है। शादमान नाले में मां और बच्चा डूबकर जान से चले गए, लेकिन सिंध सरकार ना जागी। नाला अब तक खुला हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ मौजूद रिजवान आलम जी। ब्रेक कीजिए। आज ही हम इस वक्त मौजूद हैं शादमान नाले पे। ये वही खूनी नाला है जिसने कुछ दिनों कबल एक बच्चे की और एक माँ की जान ले ली, और अब तक उस बच्चे की लाश यहाँ से जो है वो नहीं निकाली जा सकी है, तलाश नहीं किया जा सका है। शदीद बारिशों की पेशन गोई है आज रात से ही, और 3 दिन तक कहा है कि ये स्पेल रहेगा। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये शादमान नाला है और ये नाला खुला पड़ा हुआ है और इस पे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। ये देखें क्या सूरत हाल है, गंदगी, गिलाजत, कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये शादमान नाला मेन भी आपको दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। वो जगह, वो जो एक बड़ा सा पाइप पड़ा हुआ है सेवरेज का, उसको वो जगह है जहाँ पे वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपनी फैमिली समेत गिरे थे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कामोखी और मुजफ्फरगढ़ में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। NDMA के मुताबिक हालिया बारिशों में अब तक 304 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून का तगड़ा स्पेल। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में तेज बारिश। सरगोदा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गुजरात और सियालकोट में बादल जमकर बरसे। टोबा टेक सिंह, शकरगढ़, जफरवाल में नशेबी इलाके पानी में डूबे हैं। राजनपुर में तूफानी बारिशों के बाद नदी नाले उबल पड़े। कामोनकी में एमनाबाद अंडरपास में जमा बरसाती पानी में डूबकर 10 साला बच्चा चल बसा। मुजफ्फरगढ़ में मदरसे की छत गिरने से एक तालिब इल्म जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए। नौशीरो फिरोज की तहसील मोरो में ड्रेनेज तालाब के बंद में 3 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। ज़राई अराजी मुतासिर होने का खदशा है। चित्राल के तिरेज गांव में सैलाबी रेले से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। NDMA ने बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 304 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 8,889 घर मुतासिर जबकि 1,600 मवेशी हलाक हुए।
लाहौर में वक्फे से बारिश के बाद मौसम सुहाना, बन गया तफरीह का बहाना, शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आयशा आता। बादलों की गरज चमक, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। आसमान पर काली घटाओं के डेरे, शहर में मूसलाधार बारिश बरसने से फितरत की रंगीनियां मजीद निखर गई। मौसम का मजा दुबाला करने के लिए जिंदा दिल लाहौरिये पार्क्स में पहुंच गए। गिलगित से मेहमान आए हुए थे, उन्होंने बोला मौसम भी अच्छा हुआ, हमें घुमा ले, तो इसलिए हम आज पार्क की तरफ आए हैं। मौसम बहुत अच्छा था, वीकेंड भी था, तो इसलिए यहाँ पे पार्क पे आए हैं। पापा के साथ आए हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। शहर को बर वक्त वाटर क्लीन बनाने के लिए वासा का अमला भी मुतहरिक है। डिफरेंट पॉइंट पे सेक्शन यूनिट्स डिप्लॉय हुए हैं। इसके अलावा हमारे डिवाटरिंग सेट इंस्टॉल हुए हैं और उसके बाद जो हमारा सिस्टम है, जो सीवरेज लाइन है, वो हमारी बड़ी कैपेसिटी की हमने लगवाई हुई है। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशें बरसने की पेशगोई कर दी। आसमान से रहमत की सूरत बरसने वाली इस बारिश से ना सिर्फ मौसम सुहाना हो गया बल्कि शहरियों को भी तफरीह का बहाना मिल गया। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।